हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के दोस्तों। बच्चों के बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अभी तक और बुक्स आई हैं कि नहीं आई हैं। तो बता दूं आपको कि सिर्फ अभी इंग्लिश की पूर्वी आई है और हिंदी की मल्हार अभी तक नहीं आई और बाकी की बुक्स भी अभी अवेलेबल नहीं हैं। और ये बता दूं आपको कि 28 जून का टाइम गूगल के ऊपर आ रहा था, लेकिन आज 29 है। कोई बात नहीं है, जल्द से जल्द किताब आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की अपलोडिंग में ना ही तो अभी पीडीएफ आए ना ही बुक आई है। ओके, जल्द से जल्द आ जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर एजुकेटर इन हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर, स्पेक्टिकुलर वंडर्स। स्पेक्टिकुलर वंडर्स का मीनिंग क्या? स्पेक्टिकुलर वंडर्स का मीनिंग है जहाँ पर दर्शनीय, इसका मीनिंग है दर्शनीय या शानदार, ठीक है। वंडर्स का मतलब हैरानी से भरी हुई चीज़ें, कि जो हाँ देखने योग्य चीज़ें और इतनी हैरानी से भरी हुई हैं जो इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। आप खुद देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी मन में आएगा कि हम इनके दर्शन करें, हम इन्हें जाएं और देखें। ओके, तो पढ़ाने से पहले इसका एक छोटी सी इसकी समरी आपको बताना चाहूँगी, और जिससे आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। द चैप्टर स्पेक्टिकुलर वंडर्स इज अबाउट द मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना इन इंडिया। ये इसके अंदर मिस्टिफाइंग का मीनिंग होता है रहस्य से भरी हुई प्राकृतिक जो भी प्रोसेस हैं भारत के अंदर, वो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। इट सरप्राइजेस एंड ग्लो आर इमेजिनेशन। ये हमें हैरान भी करता है और हमारी कल्पना को जगाता भी है, ग्लो भी करता है, चमकाता भी है। दीज आर स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, और लेकिन ये अजीबोगरीब भी हैं और इनको एक्सप्लेन करना बिल्कुल क्वाइट इम्पॉसिबल है, असंभव सा लगता है। देख करके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये चीज़ें तो बिल्कुल असंभव हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले है दीज आर नंबर 1 द वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड में जो बनी हुई है वैली ऑफ फ्लावर्स का मीनिंग फूलों की घाटी उत्तराखंड में बनी है भारत में, और इसके अंदर 600 स्पीशीज ऑफ एग्जॉटिक फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक 600 जातियाँ फूलों की इसमें हैं। ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड स्ट्रीम्स, बहुत ही खूबसूरत पानी के जलप्रपात, पानी के झरने और छोटी छोटी नहरें, स्ट्रीम, पानी के छोटे छोटे सोर्स जो हैं, स्रोत जो हैं, वो देखने को मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। देखिए, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो साइट्स होती हैं यूनेस्को इनको अपने अंडर कर लेता है, और ये एक यूनिवर्सल एरिया, वैश्विक एरिया हो जाते हैं। पूरे विश्व की जिम्मेदारी हो जाती है कि इन एरिया को सुरक्षा दें और संरक्षण इनका करें, ठीक है। अननेसेसरी इसके अंदर कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, और यूनेस्को जो है इन जगहों को मेंटेन करता है। ओके, तो इंडिया का ये जो जगह है द वैली ऑफ फ्लावर्स दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, नंबर 2 पे आइए। द लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय के अंदर बने हुए हैं। सबकी पिक्चर्स भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, वैली ऑफ फ्लावर्स की भी दिखाई है, और इसके बाद में द लिविंग रूट ब्रिजेस। लिविंग का मतलब जीती जागती, रूट जड़ें, जीती जागती जड़ों के जो पुल हैं मेघालय में, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और ये मेड ऑफ इंटरटवीन्ड रूट्स। इसमें वैसे तो दिया हुआ है कि उस समय के लोगों ने, क्योंकि नदियों के ऊपर से आना जाना बड़ा मुश्किल होता था, तो लोगों ने जो है ऐसे ऐसे ब्रिजेस बनाए हैं। आप इसे मैन मेड भी कह सकते हैं, इसे नेचर मेड भी कह सकते हैं। ऐसे ऐसे ब्रिजेस बनाए हैं, और ये ब्रिजेस जो हैं जड़ों को गूंथ कर बनाए हुए हैं। मेड ऑफ इंटरटवीन्ड रूट्स का मीनिंग जो पेड़ों की जड़ें होती है ना, उनको गूंथ करके बनाए। आप जानते हैं अच्छी तरह
तरह कि पेड़ों की जड़ें कितनी मजबूत होती हैं। तो उनको गूंथ करके पेड़ों को एक नदी में एक किनारे से लेकर के छोटे छोटे ये ब्रिजेस बनाए हुए हैं। उस विलेज के अंदर बहुत सारे ब्रिजेस हैं, नियर अबाउट मेघालय के अंदर 100 से अबव ब्रिजेस हैं ऐसे। ये हैं राइज 50 to 100 फीट इन द एयर, और नदी से 50 से 100 फीट की ऊंचाई पर ये हवा के अंदर तैर रहे होती हैं। नंबर 3, द लोनर क्रेटर लेक महाराष्ट्र में बनी है। केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एक्सट्रीमली लार्ज मीटियोरॉइड क्रैश्ड इनटू द अर्थ। ये तब एग्जिस्टेंस, इसका तब जन्म हुआ जब ये बहुत ही बड़ा मीटियोरॉइड, क्या होता है, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, तारे का, जो तारे जो होते हैं, जब तारे सुपरनोवा बन जाते हैं, जब तारों की उम्र ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उनमें विस्फोट होता है। उस विस्फोट से जो टुकड़े होते हैं वो ज़मीन पर भी आकर गिरते हैं। तो ऐसा ही एक मीटियोरॉइड, ऐसा ही तारे का एक टुकड़ा, उल्का पिंड ज़मीन पर आकर के ज़मीन से टकराया, और उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर एक गहरा गड्ढा बन गया। क्रेटर क्या होते हैं एक गड्ढा बन गया, और उसको वही द लोनर क्रेटर लेक मानी जाती है। उसके अंदर पानी भी है, ठीक है। नंबर 4, मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में मैग्नेटिक हिल्स बने हुए हैं। ओके, ये इनके लिए बड़ा फेमस है। द प्लेस डिफाइज ग्रेविटी। ये जगह ग्रेविटी को डिफाई करती है, ग्रेविटी के नियम कानूनों को बिल्कुल भी नहीं मानती। तो आपको बता दूं, ये क्रिएट ऑप्टिकल इल्यूजन, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होती है आपको मालूम है? कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, उन्हें हम देखते रहे तो ऐसा लगता है जैसे चल रही हैं, है ना। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी कुछ ऐसी कुछ क्रिएट करती है। मैं बताऊँ आपको, वहाँ होता क्या है, मैग्नेटिक जहाँ हिल्स हैं वहाँ पर गाड़ी को एक बॉक्स के अंदर खड़ा किया जाता है, और उसके बाद ये एक स्लोप है। मैग्नेटिक हिल्स जो है वो एक स्लोप है, और जब एक बॉक्स में आप खड़ा कर देंगे, गाड़ी के इंजन को बंद कर देंगे, तो धीमे धीमे 20 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी अपने आप ऊपर के पहाड़ियों पर, बंद गाड़ी अपने आप ऊपर की पहाड़ियों पर चढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई जो मैग्नेट है, चुंबक है, गाड़ी को खींच रही है। ओके, तो ये जो है वो बहुत ही प्यारा, आप सोच सकते हैं, दृश्य होता है। और उस जगह के बारे में ये इसमें चैप्टर में बहुत सारी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, और कोशिश करती हूँ कि आपको एक वीडियो भी यहाँ पर डालूँ कि जिससे आपको पता चले कि कैसे गाड़ियाँ जो हैं बिना चलाए हुए उनके इंजन बंद होते हैं और गाड़ियाँ पीछे की तरफ पहाड़ पर चढ़ती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 5 है ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला। और ये पानी के अंदर, ये अप्रैल और मार्च और अप्रैल के अंदर ऐसा होता है कि पानी जो है, रात के समय जब आप जाएंगे तो जब भी पानी के अंदर जैसे हाथ डालेंगे तो पानी के अंदर चमक पैदा होती है, ठीक है। कोई पत्थर डालेंगे तो पानी के अंदर ना चमक पैदा होती है। तो ये केरला के अंदर बना हुआ है, कुंबलांगी जो लेक है वहाँ पर बना हुआ है ये। नेक्स्ट है द सुंदरबंस। सुंदरबंस जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और सुंदरबंस के अंदर सुंदरबंस का नाम सुंदरबंस क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ सुंदरी नाम के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उगे हुए हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरबंस पड़ा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? जिनकी जड़ें, ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें पानी के अंदर ही रहती हैं और पानी के अंदर प्लैंकटन जो होते हैं उनको खा करके जीवित रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप द इनविजिबल चांदीपुर बीच, ओडिशा। और ये एक ऐसी बीच है, यहाँ पर जो समुद्र है, सी डिसअपियर्स मिस्टीरियसली। जैसे आप खड़े रहेंगे थोड़ी देर में आपको लगेगा कि समुद्र आपके सामने से, जो बीच है, जो रेतीला किनारे, आपके नज़रों के सामने से गायब हो गया, ठीक है। तो इसके कारण हैं, चैप्टर के अंदर कारण भी दिए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको नेम से बता रही हूँ। ओके, आइए हम यहाँ पर जो है वो चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। स्पेक्टिकुलर वंडर्स, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 8 तक ये जो दिए हुए हैं, इनमें एक्टिविटी क्या करनी है, बताना है कि नेचुरल इनमें से कौन से हैं, और ये बताइए इनमें नेचुरल कौन से हैं, और साथ साथ में मैन मेड कौन से हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर। तो ये जो है नेचुरल है, ये मैन मेड भी कभी हुआ करता था, लेकिन अब ये नेचुरल नदी के ऊपर अपने आप बनते रहते हैं। सेकंड देखिए, नंबर 2 ये मैन मेड है, नंबर 3 नेचुरल है, नंबर 4 यहाँ पर नंबर 4 जो है दिस इज़, मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक बर्फ़ इत्यादि से बनाया हुआ है, मैन मेड है ये। और फिर नंबर 5 भी मैन मेड है, फिर नंबर 6 भी मैन मेड है, नंबर 7 जो है वो नेचुरल है, और नंबर 8 जो है दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल। ओके, प्रकृति के द्वारा बनाए गए ये हैरानीजनक वंडर्स हैं। विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड और नेचुरल, इसमें क्वेश्चन में यही है कि इनमें से जो वंडर्स हैं मैन मेड और नेचुरल हैं, मनुष्य के द्वारा कुछ तो हैरानीजनक दर्शनीय स्थल बनाए गए हैं, और कुछ जो हैं जो है प्रकृति ने बनाए हैं, आर मोर अपीलिंग, ये ज़्यादा आकर्षित करने वाले होते हैं। इनमें से कौन से ज़्यादा आकर्षित करने वाले होते हैं और क्यों, मैं आपको बता दूं, मुझे तो ये ऐसा महसूस होता है कि जो नेचुरल वंडर्स होते हैं वो ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें खुद बनाती है, इनके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग का एफर्ट्स नहीं लगे हुए होते, इसलिए ये ज़्यादा मुझे तो अपीलिंग लगती हैं। वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू, 2 प्रकृति के वंडर को लिखिए जो कि आपको हैरान करते हैं। डिस्कस व्हाट मेक्स देम इम्प्रेसिव, ये भी बताइए कि आपको ये क्यों प्रभावशाली लगते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपने अपने जो आंसर हैं वो अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में आपको डिस्कस करने। यस नाउ आइए, इन सब के आंसर मैं दूंगी आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देती हूँ तो एक एक चीज़ को मैं आपको लिख कर देती हूँ। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ द 4, 4 लोगों का समूह बनाइए। कंप्लीट द वेब चार्ट, नीचे एक वेब चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। और वर्ड्स जो है, जो भी नेचर पावर से, नेचर की, प्रकृति की ताकत से संबंधित जो शब्द हैं उनको आपको बताना है। देखिए, नेचर की जो ताकत है, लाइटनिंग, बिजली चमकना, अर्थक्वेक, भूकंप, और फिर आ जाइए आप यहाँ पे फ्लड, बाढ़ आना, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, एंड नेक्स्ट इज आ जाइए आप यहाँ पे सुनामी, हरिकेन, थंडर स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, ये सारी ही प्रकृति की ताकतें हैं। ये कब आ जाए कुछ नहीं पता चलता। देखिए, मैन मेड जो है, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी ताजमहल जो है वो एक मैन मेड वंडर है। ये 8 वंडर में से, 8 या 9 वंडर में से जो है वो, अब इसका नाम भी, ताजमहल का नाम भी आता है। देखिए, लेट अस रीड नाउ। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टीफाइंग का मीनिंग जो बहुत हैरानीजनक हैं, अजीबोगरीब हैं, और जिनको बताना इम्पॉसिबल है। भारत घर है ऐसे ही अजीबोगरीब और असंभव चीज़ों का, प्राकृतिक जो है वो नेचुरल फिनोमिना दैट सरप्राइज एंड स्पार्क आर इमेजिनेशन। भारत घर है ऐसी ही अजीबोगरीब और प्राकृतिक प्रोसेस का, प्राकृतिक फिनोमिना का, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का वो इस घर है भारत, जो कि हैरानी उत्पन्न करता है और हमारी कल्पना को स्पार्क, चिंगारी देता है। हमारी कल्पना जो है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी कल्पना उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देखती है। नाउ द वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये जो फूलों की घाटी है, इज़ एन आई कैचिंग स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है एन अनयूजुअल साइट, एक अजीबोगरीब दृश्य दैट अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट, जो कि हमारे रुचि को, हमारे इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करती है। हमारे इंटरेस्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करने का मतलब उसे आकर्षित करती है। द वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में बनी हुई है ये। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ एन आई कैचिंग स्पेक्टिकल। वैली ऑफ फ्लावर्स हमारी आँखों को आकर्षित करने वाला एक खूबसूरत दृश्य है, विद अराउंड 600 स्पीशीज ऑफ एग्जॉटिक फ्लावर्स। और वहाँ पर एग्जॉटिक का मीनिंग अनकॉमन। भाई, हम रोज़ देखते हैं, चमेली देखते हैं, मैरीगोल्ड देखते हैं, लोटस देखते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल असामान्य फूल देखने को मिलेंगे। और कितनी जातियों में है? 600 स्पीशीज, इंक्लूडिंग ऑर्चिड्स। सबकी पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ। इसमें है ऑर्चिड्स, पॉपीज, प्राइमुलस, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनेमोन्स। ओके,
इट इज़ अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम्स इन इट्स फुल ग्लोरी। ये वो प्रकृति का स्थान है जहाँ ये वो स्थान है जहाँ पर प्रकृति अपनी पूरी शान के साथ ब्लूम करती है, पूरी शान के साथ खिलती है। ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू, और आपके सामने आकर्षितकारी, अट्रैक्ट करने वाला, आपके सामने स्टनिंग, बहुत ही आकर्षित कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। द ट्रैक टू द वैली, और इस वैली का जो रास्ता है, यहाँ पर बता दूँ आपको, ट्रैक का मीनिंग जो होता है, ट्रैक का मीनिंग होता है लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी ऑन फूट, लंबी और कठिन पैदल यात्रा। इट इज़ अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम्स इन इट्स फुल ग्लोरी, ये वो जगह है जहाँ पर प्रकृति अपनी पूरी शान के साथ खिलती है। ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू, और आकर्षककारी तस्वीर हमें परोसती है, हमारे सामने प्रस्तुत करती है। द ट्रैक टू द वैली ऑफर्स, और ये जो रास्ता है घाटी का, जो कि बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा है, ऑफर्स स्पेक्टिकुलर व्यूज़, और ये हमारे सामने एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, बहुत ही खूबसूरत पानी के झरने, एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स, और जंगली नहरों के दृश्य प्रस्तुत करता है। द वैली इज़ ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, ये घाटी घर है उन असाधारण, रेयर का मीनिंग असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंगली जातियों का, जंगली जानवरों का घर भी है, जैसे कि ग्रे लैंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल। सबकी फ़ोटो दिखा रही हूँ बेटा, आपको पता चलना चाहिए। और ये घाटी जो है जंगली जानवरों की जातियों का घर है, और वो जंगली जानवर कौन है? ग्रे लैंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड, टू नेम अ फ्यू। ये कुछ उनके नाम हैं जो कि इस घाटी के अंदर जंगली जानवर पाए जाते हैं। फूलों की जातियाँ तो हैं ही, लेकिन यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। विद अ स्टनिंग बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड सेटिंग। स्टनिंग का मीनिंग क्या होता है? हैरान कर देने वाली। ये जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है ऑफ द माइटी हिमालयन रेंज, और बहुत ही ज़्यादा विशालकाय हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं इसके पीछे बनी हुई हैं। ये घाटी जहाँ बनी हुई है उसके पीछे हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो बनी हुई हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क प्रेजेंट्स, और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, नेशनल पार्क है, प्रेजेंट्स जो कि प्रस्तुत करती है एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। अनफॉरगेटेबल का मीनिंग ना भूलने वाला अनुभव, विजिटर्स के लिए, देखने आने वालों के लिए एक ना भूलने वाला दृश्य ये अनुभव प्रस्तुत करती है। आपको बता दूं बेटा, एक वीडियो है जिसमें वर्ड मीनिंग है, आप उसमें देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग में स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया, ये फूलों की घाटी विशालकाय क्षेत्र में फैली है। इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर फैली हुई है। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है जो कि नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि यूनेस्को जो है ये एक तरह का वैश्विक पार्क हो गया। तो यूनेस्को की जिम्मेदारी होती है इसको सुरक्षा देना, इसका संरक्षण करना, इसे मेंटेन करना। कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई एंड अक्टूबर, मई और अक्टूबर के महीनों के बीच में, दिस एरिया टर्न्स इनटू अ बोटैनिकल वंडरलैंड, और ये एरिया जो है बोटैनिकल क्या होता है, पौधों से संबंधित वंडरलैंड, हैरानीजनक ज़मीन बन जाता है। इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी तरह के फूल होते हैं, और पूरी घाटी में फूल ही फूल खूबसूरती से दिखाई देते हैं। ओके, नाउ नंबर 2, द लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय, जीवित जड़ों के पुल मेघालय के अंदर। नाउ आइए, इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट, स्टोन्स, कंक्रीट एक्सेट्रा। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा पुल बनाना जिसके अंदर सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट, कोई चीज़ ना लगे। इज़ इट पॉसिबल? क्या बिना रेत, मिट्टी, गारे, सीमेंट के क्या पुल बनाना संभव है? द लिविंग रूट ब्रिजेस आर इनक्रेडिबल फीट्स, और ये जो जीती जागती जड़ों के पुल हैं, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। फीट्स का मतलब होता है करतब,
ठीक है। फीट्स का मतलब होता है एक ऐसा काम, टास्क डिफिकल्ट टू अचीव, एक ऐसा काम जिसको उपलब्ध करना बहुत ही ज़्यादा असंभव है। तो ये जो लिविंग रूट के जो ब्रिजेस हैं, ये अविश्वसनीय ऐसे काम है जिनको कि उपलब्ध करना मुश्किल है, ऑफ इंजीनियरिंग बिल्ट बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ मेघालय। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, वहाँ के लोगों ने, वहाँ रह रहे लोगों ने ये जो ब्रिजेस हैं इनको बनाया है। इनकी इंजीनियरिंग जो है, इनकी जो कलाकृति है, जो कला है इसके अंदर जो यूज़ हुई है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, मेघालय के रहने वाले लोगों ने इनको बनाया है। द लिविंग रोड ब्रिजेस आर वन ऑफ मेघालयज मोस्ट ब्यूटीफुल टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब नोटिसेबल, देखने योग्य। ये जो लिविंग रूट ब्रिज हैं मेघालय के, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत, देखने योग्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये भी यूनेस्को के अंडर आते हैं। यूनेस्को इनको सुरक्षा और संरक्षण देता है। क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेस, और बहुत सारे पानी के रास्तों को बिना पुल के पार करना वॉज डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता था। फॉर पीपल इन द पास्ट, भूतकाल में उन लोगों के लिए पानी के रास्तों को बिना ब्रिजों के, बिना पुलों के पार करना मुश्किल होता था। ड्यूरिंग मानसून, बारिश के दिनों में पुलों को पार करना मुश्किल होता था। अटेम्प्ट्स टू यूज़ बैम्बू, उन्होंने कोशिश की बांस और वुडन ब्रिजेस और लकड़ी के पुल अक्रॉस दीज वाटरवेज, और लोगों ने कोशिश की कि इन पानी के रास्तों पर जो है वो बांस और लकड़ी के जो ब्रिज हैं उनको बनाया। प्रूव्ड फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस, एज दीज ब्रिजेस कुड नॉट लास्ट लॉन्ग इन द हैवी रेन्स, और प्रूव्ड फ्यूटाइल एज, और ये व्यर्थ साबित हुए, एज दीज ब्रिजेस कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, भाई उन्होंने, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की कि पानी के रास्तों को पार करने के लिए उन्होंने बांस के और लकड़ी के पुल बनाए, लेकिन ये सभी के सभी फ्यूटाइल, यूजलेस, व्यर्थ साबित हुए, एज दीज ब्रिजेस कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि ये ब्रिजेस जो कि लकड़ी और बांस के बने होते हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलते। इन द हैवी रेन्स, भारी बारिश में, एंड स्ट्रॉन्ग वाटर्स, और भारी पानी के बहावों में जो है ये ब्रिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलते थे। लिविंग रूट ब्रिजेस आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सॉल्यूशन, और लिविंग रूट ब्रिजेस बहुत ही इनोवेटिव का मीनिंग क्या? इनोवेटिव का मीनिंग होता है बिल्कुल न्यूवेस्ट, नोवेल, बिल्कुल नए तरीके से नेटिव लोगों ने एक हल निकाला टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। ये युगों से आ रही समस्या का उन लोगों ने हल निकाला। अब देखिए ये बने किस चीज़ के होते हैं? दे आर मेड ऑफ इंटरटवीन्ड रूट्स। इंटरटवीन्ड का मीनिंग होता है ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। ये गुथी हुई हैं जड़ें, गुथी हुई हैं विचार, अ सॉर्ट ऑफ मैजिक, और ये गुथी हुई जड़ें एक तरह का जादू लगता है। बट दे आर नॉट इमेजिनरी, लेकिन ये कल्पना, ये इमेजिनरी नहीं है, कल्पनाशील नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है। पेड़ों की जड़ें गुथी हुई हैं। दीज ब्रिजेस हैव बिन बिल्ट फॉर सेंचुरीज, ये पुल युगों युगों से, सेंचुरीज का मतलब होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, युगों युगों से ये ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ द लैंड, उस जगह के रहने वाले निवासियों के द्वारा ये पुलों को बनाया जा रहा है। इट इज़ अ नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा, ये प्राकृतिक रूप से वहाँ के इकोसिस्टम को, सामान्य इकोसिस्टम को, लोकल फ्लोरा क्या होता है? रिलेटेड टू वेजिटेशन, वनस्पति, सामान्य वनस्पति को ये मेंटेन करता है। ये प्राकृतिक रूप से हमारे इकोसिस्टम में सामान्य प्रकृति को, वनस्पति को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो सिंबलाइजेज द रिलेशनशिप एंड नॉलेज, और ये प्रतीक है उस रिश्ते का और उस ज्ञान का। रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ये उस रिश्ते और ज्ञान का प्रतीक है दैट द लोकल पीपल हैव ओवर देयर रीजन, जो कि सामान्य लोगों ने, वहाँ के क्षेत्र के सामान्य लोगों ने, एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस, और ये हमें दिखाता है एक पारंपरिक महत्व को भी दिखाता है दैट इट होल्ड्स फॉर देम, जो कि इनके लिए बना हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए रिश्ता और ज्ञान जो है, वहाँ के जो लोगों ने कल्चरल सिग्निफिकेंस शो की है इन ब्रिजेस को बनाकर।
अंडर आइडियल कंडीशंस, बड़ी ही आदर्श परिस्थितियों के नीचे रहकर आ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट। ये जो पुल हैं अभी भी हमारे सामने हैं और ये जो रूट ब्रिजेस हैं बड़ी ही आदर्श परिस्थितियों के अंदर ये जो रूट ब्रिज हैं इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ये जो ब्रिज हैं ये पिछले सैकड़ों सालों से वर्षों से सैकड़ों सालों से ये ब्रिजेस हमारे बीच में रहते चले आए हैं। These bridges frequently rise 50 to 100 feet in the air और ये ब्रिजेस 50 से 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में बने होते हैं। The state's longest living root bridge is said to be a whooping, whooping का मतलब huge, बहुत ही ज़्यादा विशालकाय, और उस राज्य का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज माना जाता है कि वो 175 फीट की लंबाई, एक विशालकाय, वूपिंग का मीनिंग ह्यूज, विशालकाय 175 फीट की लंबाई में बना है। There are approximately 100 or so non-living root bridges across different villages और अलग अलग गाँवों में यहाँ पर जो अलग अलग गाँव बने हुए हैं यहाँ पर, इन गाँवों के अंदर नियर अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है नियर अबाउट 100 या इससे कहीं ज़्यादा लिविंग रूट ब्रिजेस बने हुए हैं। देखिए लोगों ने, गांव के लोगों ने गारा सीमेंट में मिट्टी पत्थर से ब्रिजेस नहीं बनाए, और नदियों या हैवी रेन्स में जब बहुत ज़्यादा नदियाँ भर जाती हैं तो उनको पार करना, वाटरवेज पार करना मुश्किल होता है, तो उन्होंने लिविंग रूट ब्रिजेस बनाए। नाउ देखिए सारी इंजीनियरिंग फेल हो गई, लोगों की नॉलेज देखिए आप किस तरह के कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसकी। द लोनर क्रेटर लेक, महाराष्ट्र में बनी है द लोनर क्रेटर लेक। मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ बताऊं आपको कि क्रेटर जो है वो एक्चुअली टूटा हुआ टुकड़ा होता है तारे का। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट आती हैं हम यहाँ, जस्ट अ मिनट। द लोनर क्रेटर लेक इज़ अ जियोलॉजिकल वंडर, और लोनर क्रेटर लेक एक भौगोलिक आश्चर्य है। नेस्टल्ड का मीनिंग सिचुएटेड इन अ हाफ हिडन, यह है आधी छुपी हुई और शेल्टर्ड पोजीशन, और आश्रय वाली स्थिति में है। ठीक है, आधी छुपी हुई है, आश्रय वाली स्थिति में है इन द टाउन ऑफ लोनर, और ये ने बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की बुल्धाना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ का एक लोनर कस्बा है, वहाँ पर ये झील बनी है, और इसीलिए इस लेक का नाम द लोनर क्रेटर लेक भी रखा गया है। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति, इसकी फॉर्मेशन हज़ारों साल पहले हुई। दिस एंशियंट लैंडफॉर्म, और ये बहुत प्राचीन ज़मीन का एक अंग, कंसिस्टिंग ऑफ अ जायंट होल, ये एक जायंट क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा शैतान, तो यहाँ पर जायंट का मतलब बहुत विशालकाय एक होल, बहुत ही विशालकाय एक गड्ढा है। केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये जब हमारी जानकारी में आया, व्हेन अ कोलोसल मीटियोरॉइड, कोलोसल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा। मीटियोरॉइड मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीटियोरॉइड का मीनिंग होता है अ रॉक फ्रॉम द स्पेस दैट हिट्स द अर्थ। मीटियोरॉइड का मतलब होता है उल्का पिंड, एक ऐसा चट्टान का टुकड़ा अंतरिक्ष से जो कि ज़मीन पर आकर टकराता है। ठीक है, तो मीटियोरॉइड उसे कहते हैं। मैंने आपको सुपरनोवा बताया है, सुपरनोवा एक तारा, जो तारे होते हैं जिनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है वो सुपरनोवा बन जाते हैं, और वे जब फटते हैं तो उनके जो टुकड़े होते हैं दूर दूर आते हैं। ज़मीन पर भी एक ऐसा टुकड़ा गिरा, उसे मीटियोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो मीटियोरॉइड जो है कोलोसल, ज़रूरत से ज़्यादा एक लार्ज टुकड़ा जो है ज़मीन पर आकर के गिरा, ब्लेजिंग एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड, और जलता हुआ बहुत ही तेज़ गति से यह टुकड़ा गिरा, क्रैश इनटू द अर्थ, ज़मीन से आकर टकराया, लिविंग बिहाइंड अ स्टनिंग मार्क, और उसने अपने पीछे एक हैरानीजनक चिन्ह छोड़ा। इट इज़ द ओनली क्रेटर, यह एक क्रेटर है। क्रेटर का मीनिंग गर्त या गड्ढा, अ लार्ज राउंड होल ऑन द सरफेस, ज़मीन के ऊपर एक भारी गड्ढा।
तो ये एक बिहाइंड अ स्टनिंग, इट इज़ द ओनली क्रेटर इन इंडिया, ये भारत के अंदर एक अकेला ऐसा गर्त या गड्ढा है फॉर्म्ड इन बेसाल्टिक रॉक, जो कि बेसाल्टिक नाम की चट्टानों से बना है, बाय अ मीटियोरॉइड, एक उल्का पिंड ने इसे बनाया है। इम्पैक्ट, मीटियोरॉइड इम्पैक्ट, उल्का पिंड के प्रभाव से ये बना है, एंड रैंक्स एज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में ये तीसरे बड़े स्थान पर आता है। इसके अलावा और भी क्रेटर हैं, तो ये जो है भारत का क्रेटर, लोनर क्रेटर जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स ग्लोबली। और पूरे अगर हम भूगोल के अंदर पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो ये 5वें बड़े क्रेटर के रूप में जाना जाता है। ओके, अब आपको बता दूं कि ये क्रेटर जो है इसको हमने जो है वो थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो क्रेटर जो है वो किस तरह का बना हुआ है। ये देखिए, द क्रेटर्स परफेक्टली सर्कुलर डिप्रेशन क्रैडल्स अ यूनिक सलाइन लेक एट इट्स कोर। इस गड्ढे की आकृति गोल है और इसके केंद्र में, इसके बीचों बीच खारे पानी की एक झील है। खारा पानी क्या होता है बेटा? सेलाइन का मतलब होता है नमकीन, जैसे समुद्र का पानी होता है। तो इसके बीचों बीच एक नमक के जैसे पानी की झील है, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द सराउंडिंग रग्ड टेरेन। और चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ इलाका है, इसके चारों तरफ का जो टाउन है वो बिल्कुल रग्ड है। रग्ड का मीनिंग क्या होता है? रफ, ऊबड़ खाबड़ है, और चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ इलाका है, और यह एक सुंदर दृश्य, उसके बीच में ये जो झील है एक सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है। स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट, ये आसपास तो ऊबड़ खाबड़ कस्बा है, लेकिन ये जो झील है स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द सराउंडिंग रग्ड टेरेन, एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र के बीचों बीच एक खूबसूरत दृश्य ये झील दिखाती है हमें। दिस साइट इज रेयर, यह दृश्य बड़ा असाधारण है, सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है ये, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेंड ऑफ सेलेशियल इम्पैक्ट। और यह एक स्थान, दुर्लभ खगोलीय प्रभाव, खगोलीय क्या, यूनिवर्स का एक प्रभाव, जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, उसका एक प्रभाव हमें दिखाती है, एंड टेरेस्ट्रियल ब्यूटी, और साथ साथ पृथ्वी की सुंदरता को भी ये दिखाती है। ठीक है, ये जो जगह है ये हमें ब्रह्मांड का प्रभाव दिखाती है, एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन की खूबसूरती, ब्यूटी, टेरेस्ट्रियल ब्यूटी ज़मीन की खूबसूरती को दिखाती है, मतलब ब्रह्मांड की और ज़मीन की खूबसूरती का खूबसूरत मेल है ये जगह। द रिम ऑफ द मिटियोर, और इस उल्का पिंड, ये इस उल्का पिंड गड्ढे का किनारा, ये जो उल्का पिंड है, रिम का मतलब होता है एज, किनारा। क्रेटर ऑफर्स अ ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल, इस उल्का पिंड गड्ढे का किनारा प्रकृति की शक्ति क्या क्या हमें दिखाती है? टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग, सांस रोक देने वाला दृश्य ऑफ नेचर्स पावर, प्रकृति की ताकत का सांस रोक देने वाला खूबसूरत दृश्य दिखाती है, एंड द इंड्यूरिंग एल्योर ऑफ आवर प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट, और हमारे प्राचीन ग्रह के अतीत के इस आकर्षक को सांस रोक देने वाला दृश्य, एल्योर का मतलब होता है आकर्षण को, प्लैनेट्स एंशिएंट पास्ट, हमारे ग्रह के प्राचीन भूतकाल के एक खूबसूरत दृश्य को ये हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ओके, नाउ नंबर 4, मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख। लद्दाख के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जो है मैग्नेटिक हिल्स बने हुए हैं। देखिए जो रास्ता दिख रहा है ना, ये एक स्लोप है, ये एक आपको बताऊं ढलान है। इस ढलान पर गाड़ी नीचे जानी चाहिए, लेकिन इंजन बंद कर देने के बाद भी जो गाड़ी है वह ऊपर की ओर जाती है। ऐसा लगता है कि गाड़ी को कोई जो है वो अपनी, ये जो हिल्स हैं, पर्वत हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ओके, नाउ आइए देखते।
magnetic hills in Leh district, Ladakh. In the travels around Leh Ladakh और लेह लद्दाख में यात्रा के दौरान इज़ अ फैसिनेटिंग साइट, एक आकर्षित कर देने वाली दृश्य विच अराउजेस क्यूरियोसिटी टू नो एंड, और हमारे भीतर एक उत्सुकता जगाती है जिसका कोई अंत नहीं है, और वो उत्सुकता है द मैग्नेटिक हिल्स, चुंबकीय पहाड़, अ प्लेस वेयर ग्रेविटी टेक्स अ बैक सीट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बैक सीट पर बैठा होता है। बैक सीट पर बैठने का मतलब ये है कि गाड़ी के शुरू में तो दिखाई नहीं देता, और वो कहीं पर भी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ दिखाई नहीं देता। लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम ले, और ये जगह लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। द मैग्नेटिक हिल इज़ मार्क्ड बाय अ येलो साइन बोर्ड। मैग्नेटिक हिल जो है वो एक पीले रंग के साइन बोर्ड के ज़रिए दिखाया जाता है, विच रीड्स द फिनोमिना, और उस बोर्ड के ऊपर लिखा है द फिनोमिना दैट डिफाइज ग्रेविटी, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को पूरी तरह से जो है वो ओबे नहीं करती, पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण के बल को डिफाई करती है। नाउ इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स विजिटर्स, और ये आने वाले देखने वाले लोगों को निर्देश देती है टू पार्क व्हीकल्स इन द बॉक्स, और ये बताती है कि अपने अपने व्हीकल्स को, अपनी अपनी गाड़ियों को पार्क करें, लगाएं एक बॉक्स के अंदर, मार्क्ड विद अ वाइट पॉइंट, जिसमें सफ़ेद रंग का चिन्ह बना होता है, एक बॉक्स बना होता है, तो उनको बताया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर ही अपनी गाड़ी को खड़ा करें सड़क के ऊपर, विच इज़ नोन एज द मैग्नेटिक रोड, वो सड़क जिसको कि मैग्नेटिक रोड कहा जाता है। व्हेन द व्हीकल्स आर पार्क्ड एट द इंडिकेटेड स्पॉट, और जब अपने वाहनों को आप निर्देश दिए हुए स्थान पर पार्क करेंगे, दे बिगिन मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियाँ इंजन बंद करके अपने आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने आप चलना शुरू कर देंगी। दिस अनयूजुअल प्लेस क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है समथिंग दैट ट्रिक्स योर आइज, कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी आंखों को धोखा देती है, एंड मेक यू सी इट डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट रियली इज़, और ये आपको जो है जैसी दिखाई देती है वाकई में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दिखाई कुछ और देता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ जो है हमारी गाड़ियों को खींच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिस अनयूजुअल प्लेस, ये अजीबोगरीब स्थान हमारी आंखों के सामने एक ऑप्टिकल इल्यूजन को क्रिएट करती है, वेयर व्हीकल्स अपीयर टू रोल अपहिल, ऐसा लगता है हमारे वाहन पीछे की ओर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अ साइट दैट हैज़ लेफ्ट टूरिस्ट इन डिसबिलीफ फॉर ईयर्स, वर्षों से ये दृश्य जो हमारे पर्यटक हैं उनको अविश्वास में ले जाती है। डिसबिलीफ का मतलब उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारी गाड़ियां बिना चलाए हुए और ऊपर की तरफ पहाड़ पर चढ़ रही हैं। कॉज्ड बाय द पिक्यूलियर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मीनिंग क्या? अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, पंक्तिबद्धता, बिल्कुल लाइन से, पंक्ति से। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता? कॉज्ड बाय द पिक्यूलियर अलाइनमेंट, अजीबो गरीब एक ही लाइन के अंदर ऑफ सराउंडिंग स्लोप्स, वहाँ पर घिरी हुई जो ढलाने हैं, एंड द हॉरिजन लाइन, हॉरिजन लाइन क्या होती है? जहाँ से ऐसा लगता है धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी गाड़ी सीधी ढलान के ऊपर अपहिल पहाड़ पर ऊपर चढ़ रही है, और उस जगह पर जाके खड़ी हो गई जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं। ओके, कितना अजीब वगैरह दृश्य होता होगा, डर भी लगेगा आपको देखने में। नंबर 5, ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला। देखिए, situated 15 kilometers from Kerala's Kochi town, कुंबलांगी इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज, और ये केरला कोच्चि टाउन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंबलांगी इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज, कुंबलांगी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है विद वास्ट ग्रीन वेजिटेशन, वहाँ पर दूर तक हरी वनस्पति फैली पड़ी है। इन द सैरन बैक वाटर्स, सैरन बैक वाटर्स का मतलब, सैरन का मतलब शांत, पवित्र, बैक वाटर का मतलब अ पार्ट ऑफ द रिवर वेयर द वाटर डज नॉट फ्लो, एक ऐसी नदी जहाँ पर पानी बहता नहीं है। ठीक है, तो ये इन द सैरन बैक वाटर, शांत जहाँ पानी बहता नहीं है, कुंबलांगी गांव के अंदर वन कैन सी मैजिकली ग्लोइंग वाटर्स इन द नाइट, रात के समय एक व्यक्ति जादुई
चमकीला पानी रात के समय देख सकता है, नीले रंग का पानी, ऐसा लगता है नीली चमक आ रही है पानी के अंदर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। इस प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। एंड इज कॉज्ड, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस का मीनिंग होता है लार्ज लाइट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको, बायोल्यूमिनेसेंस होता है लाइट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ केमिकल रिएक्शन। पानी के अंदर जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, एक कोशिका वाले जीव होते हैं, उनके शरीरों में केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये पानी चमकीला दिखता है और इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लैंक्टन्स इन द सी। और ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जैसे समुद्र के अंदर माइक्रोप्लैंक्टन नाम के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो जाते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब था भारी मात्रा में माइक्रोप्लैंक्टन्स इकट्ठे हो जाते हैं, विच आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे जीव फाउंड इन मरीन, जो कि पानी के अंदर, मरीन होता है वाटर रिलेटेड, पानी के अंदर, एंड फ्रेश वाटर, और ताज़े पानी के अंदर पाए जाते हैं। दिस ब्यूटिफुल साइट हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ लोकल्स। इस खूबसूरत दृश्य ने जो है वो वहाँ के सामान्य लोगों का ध्यान खींचा, एज वेल एज टूरिस्ट, और पर्यटकों का ध्यान भी खींचा। मेकिंग कुंभलांगी, yes now making Kumblangi an ecotourism। ecotourism होता है tourism that is responsible towards preserving the environment। वो पर्यटन जो कि जिम्मेदार होता है वातावरण को संरक्षण देने का। तो कुंभलांगी एन इको टूरिज्म विलेज, और ये कुंभलांगी को एक इको टूरिज्म विलेज बनाता है इन इंडिया, भारत में। वन कैन एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है द विलेज लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी, गांव का जीवन इस खूबसूरती के बीच में, एंड सिंप्लिसिटी, खूबसूरती और सादगी के बीच में एक व्यक्ति इसे अनुभव कर सकता है। एंड एक्वेंट का मतलब परिचित होता है, एंड एक्वेंट वन सेल्फ टू देयर कुजीन एंड कल्चर, और ये गांव अपने आप को परिचित करवाता है। कुजीन क्या होता है बेटा? रिलेटेड टू अ स्टाइल ऑफ कुकिंग, अपनी व्यंजन शैली और अपनी कल्चर, अपनी परंपरा के लिए ये गांव जो है वो परिचित माना जाता है, जाना माना जाता है। द सुंदरबंस, कैन अ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन अ कोस्टल जोन? क्या एक जंगल तटीय क्षेत्र पर हो सकता है? यस, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। हाँ, जो कि तटीय क्षेत्र पर पानी के अंदर एक जंगल जो होता है, पानी के नीचे पानी बह रहा है और ऊपर जंगल है, तो ऐसे जंगलों को मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव जंगल कहते हैं। वेयर ट्रीज टेक रूट अंडर वाटर, जहाँ पर पेड़ अपनी जड़ें पानी के नीचे लेती हैं इन द लो ऑक्सीजन सॉइल, और वहाँ पर जो मिट्टी है बहुत ही कम ऑक्सीजन को लेती है। द रूट्स स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर्स, जो जड़ें होती हैं वृक्षों की, यह ज्वार भाटा, टाइडल वाटर्स, पानी का जो ज्वार भाटा है उसकी मूवमेंट को, गति को धीमा कर देती हैं। स्टेबलाइजिंग द कोस्ट लाइन को, और वो ये क्या कर देती हैं? स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है स्थिर कर देती हैं द कोस्ट लाइन, वहाँ पर कोस्ट लाइन जो होती है तट के का किनारा होता है उसे स्थिर कर देती हैं। एंड रिड्यूसिंग इरोजन, और वहाँ से मिट्टी के कटाव को, जो कि इरोजन क्या होता है? जब बहुत तेज हवा के ज़रिए या बाढ़ के ज़रिए जो मिट्टी ऊपर की होती है, जो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो बहकर चली जाती है, तो इसे वह रोकता है। ठीक है, द सुंदरबंस इज़ वन सच मैंग्रोव फॉरेस्ट, और सुंदरबन ही एक ऐसा मैंग्रोव जंगल है स्प्रेड ओवर 1400 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 1400 किलोमीटर की दूरी में फैला पड़ा है। लाइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर्स, और यहाँ पर नदियों का डेल्टा भी बनता है।
सच एज गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड द मेघना, इन 3 नदियों का डेल्टा यहाँ पर बनता है। द नेम इज डिराइव फ्रॉम सुंदरी ट्रीज, और जो सुंदरबन का नाम पड़ा है सुंदरी वृक्षों की वजह से, दैट आर प्लेंटीफुल इन द एरिया, जो कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में उगे हुए हैं। The area is also populated by an extensive range of flora and fauna। ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें यहाँ पर भारी मात्रा में फ्लोरा एंड फौना, जंगली जानवर और वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी बर्ड स्पीशीज, और यहाँ पर बहुत सारी पक्षियों की जातियाँ, एंड मैजेस्टिक बंगाल टाइगर, और शानदार बंगाल चीता पाया जाता है, एंड अदर थ्रेटेंड स्पीशीज, और कुछ ऐसी जातियाँ भी पाई जाती हैं जो कि थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड क्या होता है? जो कि लुप्त हो रही हैं, ऐसी जातियाँ जो कि खतरे में हैं, ऐसी भी जानवरों की जातियाँ जो कि बहुत कम होते चले जा रहे हैं, उनकी जातियाँ भी पाई जाती हैं। सच एज द एस्चुराइन क्रोकोडाइल। एस्चुराइन क्रोकोडाइल क्या होता है? लिविंग इन एन एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या होता है? एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर मीट्स द ओशन। एक एस्चुअरी वो होती है जहाँ पर ताज़ा पानी जो है नदी का, अ फ्रेश वाटर रिवर एक ताज़े पानी की नदी होती है, मीट्स द ओशन, जो कि ओशन से महासागर से आकर के मिलती है। महासागर का पानी इस नदी में आकर मिलता है, ताज़े पानी की ये एक झील होती है जिसे एस्चुअरी कहते हैं। तो एस्चुराइन क्रोकोडाइल एक ऐसा ही जानवर है। एंड द इंडियन पाइथन, और भारतीय सांप। पाइथन जो होता है भारतीय जो है वो पाइथन जहरीला सांप पाया जाता है। नाउ द इनविजिबल चांदीपुर बीच ओडिशा। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज? क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी जो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएं? वेल, सच थिंग्स हैपन एट टाइम्स, और ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं व्हेन वी कीप थिंग्स एट सम प्लेस, और जब हम किसी चीज़ को एक स्थान पर रख देते हैं, एंड जस्ट फॉरगेट वेयर वी हैव केप्ट देम, और भूल जाते हैं कि हमने उस चीज़ को कहाँ रखा था। बट व्हाट इफ देयर इज अ सी दैट डिसअपियर्स? लेकिन क्या होगा अगर आपकी आंखों के सामने समुद्र गायब हो जाए? दिस हैपन्स इन ओडिशा, और ऐसा कुछ ओडिशा में होता है। इट इज़ अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट, और ये एक बीच है, रेतीला तट है बालासोर जिले के अंदर, वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्टीरियसली, जहाँ पर एक व्यक्ति गवाह हो सकता है कि समुद्र रहस्यमय रूप से, मिस्टीरियसली, अद्भुत रूप से समुद्र गायब हो जाता है। द चांदीपुर बीच, और चांदीपुर का रेतीला तट, विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर, जो कि जाना जाता है अपने अद्भुत गुण की वजह से, ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर्स, और अपने आने वालों, अपने पर्यटकों के सामने जो समुद्र है वो छुपन छुपाई का खेल खेलता है। हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई का खेल, कभी छुप जाना कभी सामने आ जाना, ठीक है। नाउ द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस डिसअपियरिंग, और समुद्र वाकई गवाह हो सकता है अदृश्य होने का, एंड रीअपियरिंग, और फिर दोबारा हमारे सामने आ जाता है। दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव्स, ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का पानी गति लेता है। नाउ इट रिट्रीट्स का मतलब बैक, पीछे चला जाता है, एंड बाय 2 to 5 किलोमीटर्स ड्यूरिंग एब टाइड। एब टाइड क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द शोर। एब टाइड में क्या होता है? ये वो समय होता है जब पानी किनारे को छोड़कर 2 से 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है। इसे एब नाम का ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ज्वार भाटा तो अक्सर आपने देखा है, पिक्चर में दिखा रही हूँ आपको। टाइड क्या होता है? पानी आसमान को छूता है, ठीक है। तो जब पानी आसमान को छूता है तो पानी जो है ना पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि द ड्यूरेशन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड, और ऊंचा ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा के बीच का जो समय होता है ना, एंड कम्स बैक टू द शोर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, और पानी जो है जब कम ज्वार भाटा होता है तो पीछे चला जाता है, और जब पानी का ज्वार भाटा जो है वो बहुत ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिरता है तो पानी वापस आ जाता है।
दिस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना, ये अजीबोगरीब प्राकृतिक प्रक्रिया कीप्स ऑन हैपनिंग, लगातार घट रही है, डेली, लगातार रोज़ घट रही है। वेयर वन कैन एक्चुअली सी द सी, जहाँ पर वास्तविकता में एक व्यक्ति समुद्र को देख सकता है, एंड देन वॉच इट डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, और अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए भी देख सकता है। दिस ऑ इंस्पायरिंग क्या होता है बेटा? ऑ इंस्पायरिंग होता है हम एक अद्भुत प्रेरणा से भरा हुआ नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया, भारत के आश्चर्यों से भरे हुए प्राकृतिक करतब, हाईलाइट द मिस्टीक ऑफ द कंट्रीज लैंडस्केप, वो हमारे देश की भूमि की रहस्यों के बारे में, रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। ईच फिनोमिना टेलिंग इट्स ओन स्टोरी ऑफ नेचर्स आर्टिस्टिक फ्लेयर एंड एनिग्मेटिक, हर एक प्रक्रिया अपनी कहानी कहती है, प्रकृति की कला। फ्लेयर का मीनिंग क्या? फ्लेयर का मतलब होता है एक खास शैली, नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक गुण अपने अंदर। अपने ये जो फिनोमिना है प्रकृति के, ये अपनी अपनी कहानी बताती हैं प्रकृति की, नेचुरल कला की, और एनिग्मेटिक पजलिंग, असमंजस में, हैरानी परेशानी में पड़ने की अपनी ही कहानी सुनाते हैं। एनिग्मेटिक चार्म, पजलिंग, असमंजस में पड़ देने वाले चार्म, बहुत ही खूबसूरती की कहानी सुनाते हैं। दे चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार को समझने की चुनौती देते हैं। एंड कैप्टिवेट आवर सेंसेस, और हमारी इंद्रियों को कैद कर लेते हैं। कैप्टिवेट का मतलब बांध लेते हैं। दे सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेज, और ये अद्भुत ताकतों की याद दिलाते हैं दैट शेप आवर एनवायरनमेंट, और इन अद्भुत ताकतों ने ही हमारे एनवायरनमेंट, वातावरण को आकार दिया है। ब्लेंडिंग साइंटिफिक इंट्रीग्यू, और ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रण दिया है, मिक्सिंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का मिश्रण दे करके वैज्ञानिक रुचि विद द मैजिक ऑफ फोकलोर, और ये लोक लोक गीत, लोगों का जो जादू है, फोकलोर जो है लोक जादू है, और वैज्ञानिक इंटरेस्ट, इन सब का मिक्सचर है ये। ठीक है, ये जितनी भी अद्भुत चीज़ें हैं ना, ये ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब होता है बहुत ही अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर। तो वैज्ञानिक इंटरेस्ट और हमारे लोकों में जो प्रचलित जादू है, इनका ये मिक्सचर है ये, इसीलिए इनमें खूबसूरती है, क्योंकि वैज्ञानिकता भी है, और लोगों के जो लोगों के जो गुण हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो गुण हैं, उनको जो है वो इसके अंदर फिक्स किया हुआ है। ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग लेसन एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेटिव लेसन है, नॉलेजेबल लेसन है। कोई बात नहीं, अगर इतनी दूर दूर आप नहीं जा सकते तो ये लेसन आपको उन स्पेक्टेकुलर वंडर्स के बारे में बताता है जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। मैंने भी नहीं देखे हैं, तो मैंने भी इस चैप्टर को जब पढ़ा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इतना चार्म महसूस हुआ, और ऐसा लगा जैसे कि ये सब चीज़ें मेरे सामने इमेज ले रही हैं। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट की वजह से जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ा रही हूँ। हालांकि अभी PDF नहीं आया, सिर्फ मेरे हाथ में बुक है, और उस बुक में से ही पिक्चर क्लिक करके आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।